नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि हैक द बॉक्स का, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ओके, प्लेलिस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। हमारा लास्ट वीडियो था रिडीमर के ऊपर और रिडीमर के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया हम लोगों को। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एक ऐसा लैब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। हम आ चुके हैं काली लाइनेक्स के अंदर और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बीपीएन मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो हमें अब बीपीएन यहाँ पे कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। अब इसका हमें कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लैब कैसे मिलेगा आपको जो है, लैब है कैसे अब आपको मिलने वाला। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, हम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको ये वाला लैब कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ डॉट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला डॉट जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको म्याओ एंड यहाँ पे काफ़ी सारे अदर लैब्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये सारे लैब्स जो कंप्लीट हुए उसके बाद लास्ट रिडीमर था एंड रिडीमर के बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आपको वीआईपी लैब मिल रहा होगा। जो वीआईपी लैब है इसको हम नहीं कर सकते हैं फ्री में, इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है और इसको यहाँ पे बाय करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हमें फ्री में सॉल्व करने हैं। अगर और भी काफ़ी सारे लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप करना है इस तरीके से और यहाँ पे जो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे डॉट्स में सेकेंड डॉट के ऊपर हमें चलना है। यहाँ आपको जैसे सेकेंड डॉट के ऊपर चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, आपको यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल से रिलेटेड और नेटवर्किंग और लिनक्स, ये तीन टॉपिक जो हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे लैब्स। पहला जो लैब आपको मिलता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट। ओके, अपॉइंटमेंट को आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 12 टास्क दिए जाते हैं। ओके, 12 टास्क इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टैग्स कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को प्रीवियस जो हमारे लैब थे उसमें मिले थे, ठीक है। सबसे पहले आपका जैसे कि नॉर्मल रहता है बीपीएन को कनेक्ट करना, वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे बीपीएन कनेक्ट होने के बाद आपको बोला जा रहा है यहाँ पे मशीन को ऑन करना, वो हम इसको कर देते हैं। देखिए हमारा जो क्रिएट इंस्टेंस है वो स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ टाइम में हमारा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हम अपना वर्क जो है स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे इसका आईपी मिल जाएगा, इस आईपी को हमें सबसे पहला काम जो रहेगा वो इसको पिंग कराना, क्योंकि हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये पिंग हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अभी ऑनलाइन आ चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेने के बाद एक टारगेट आईपी एड्रेस मिल चुका है। अब इसको हमें कॉपी कर लेना है, सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और ये कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद सिंपल हमें आना है अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद एक न्यू टैब ओपन कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे पिंग करना है। पिंग करने के लिए आपको लिखना है पिंग और इसका आईपी एड्रेस टारगेट का, और इसको इस तरीके से एंटर कर देना। थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख जाएगा। हमारा जो पिंग है वो सक्सेसफुली हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ जैसी पिंग कंप्लीट हो जाए इसके बाद हमें जो स्कैन करना है आईपी को, इसको हम स्कैन कर लेते हैं। अब मैं स्कैन क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, अभी स्कैन क्यों कर रहे हैं हम इसको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। क्लियर करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे nmap चलाना है, nmap-s। ओके, और इसके साथ साथ आपको C कैपिटल देना है इस तरीके से, एंड यहाँ पे स्पेस लगा के आपको वापस से -s स्मॉल और कैपिटल B इस तरीके से देना है। आपको स्पेस लेना है एंड यहाँ पे आईपी दे देना है इस तरीके के। ओके, जैसे आईपी देंगे इसको स्कैनिंग पे लगा देंगे। थोड़ा सा अब आपको वेट करना है, तो जो भी हो सके टाइम वो आप वेट कीजिए और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, जिसमें कि सबसे पहले हमें जानना है पोर्ट के बारे में, कौन सा पोर्ट ओपन है रनिंग में, ठीक है, एंड कौन सी सर्विस है जो रनिंग चल रही है। अगर हमें यहाँ पे अपाचे सर्विस मिलती है
तो हमें काफ़ी इसका यूज़ लेना है। तो हमें अपाचे सर्विस को यूज़ करना है। यहाँ पे जो भी अपाचे सर्विस होगी उसको यूज़ करके हम यहाँ पे फिजिकली इंस्टेंस से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रनिंग पेज को शो कर पाएंगे। दोस्तों अभी आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो nmap का रिजल्ट निकल के आया, इसके अंदर दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है पोर्ट। सो पोर्ट नंबर 80 जो है वो ओपन है एंड सर्विस यहाँ पे HTTP है और इसका वर्जन आप देखिए यहाँ पे अपाचे। ओके, अपाचे आपको मिल रहा है। सो अपाचे यहाँ पे मिल चुका है। अपाचे जो भी वर्जन है वो आप देख सकते हैं 2.4.38 है। सो ये काफी अच्छी चीज मिली है आपको, यहाँ पे जो सर्विस मिली है। अब हमें वापस से चलना है अपने साइट के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर पे कुछ दिखाता हूँ जो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। सो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसको ओपन किया था अपॉइंटमेंट 1 को, तो यहाँ पे आपको SQL, MariaDB, अपाचे ये सारी चीजें फाइंड करने को बोली गई हैं। सो आपको कुछ आइडिया लगाना है यहाँ पे क्या असल में टास्क है। सो यहाँ पे जो टास्क है उसके लिए आपको इसको IP को कॉपी करना है। IP जैसे ही कॉपी हो जाए इसको न्यू टैब पे IP को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सो जहाँ जैसे हम इसको स्कैन किया है इसके बाद IP को पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई पेज लॉगिन होने के लिए आता है तो हम सही जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी बिल्कुल करेक्ट हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पेज आ चुका। अब इस पेज को हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। अभी ये लॉगिन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है फर्स्ट, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे SQL का फुल फॉर्म पूछा गया। इससे अभी हमें कोई काम नहीं है क्योंकि अगर हम इसको करने बैठ गए ना तो हम फ्लैग नहीं निकाल पाएंगे। हमें फ्लैग ढूंढना है, हमें मेन चीज सीखनी है। तो मेन चीज क्या है, यहाँ पे हमें अपाचे का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, SQL का नॉलेज होना चाहिए। अब SQL के अंदर एक SQL इंजेक्शन होता है। SQL इंजेक्शन को हम यूज करेंगे यहाँ पे और इसको बाईपास करेंगे SQL इंजेक्शन से। यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना हमें एक तरीके से। अब वो कैसे होगा, देखिए काफी तरीके हैं वैसे यहाँ पे, लेकिन जो मैं यूज करने वाला हूँ, जो इसका पासवर्ड हो सकता है, वो आज हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाएंगे। आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो हम यहाँ पे डॉलर का साइन इस तरीके से देंगे एंड यहाँ पे आपको डालना है यूजर। ओके, एंड यहाँ पे आपको नेम डाल देना है, यूजर नेम। ओके, सो जैसे ही आप यूजर नेम दे देते हैं फिर आपको आना है पासवर्ड्स के अंदर। सो इसमें बेसिकली आपको इस तरीके से और डॉलर का साइन देना है सिंपल, और यहाँ पे आपको लिख देना है पासवर्ड। ओके, यहाँ पे सिंपल हम पासवर्ड लिख रहे हैं और यहाँ पे हम इसको रिमेंबर मी पे क्लिक कर सकते हैं एंड लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये लॉगिन हो गया, ओके, सो हम डोंट सेव कर देंगे इसको। सो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड यूजर नेम वो करेक्ट हो जाएगा और जैसे ही पासवर्ड यूजर नेम करेक्ट होगा तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा एडमिन का। ओके, सो अभी हम वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो है वो लॉगिन करने के लिए करेक्ट नहीं है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो पासवर्ड है और यूजर नेम, इसको हम बार बार ट्राई कर सकते हैं SQL से और यहाँ पे ट्राई करने के बाद हम इसका पासवर्ड निकाल सकते हैं। सो मैं वापस से ट्राई करता हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है। फ्लैग निकालने के लिए हमें इसको ही करना पड़ेगा पहले तो। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोबारा से हम एक बार बोल सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे एडमिन। ओके, यूजर नेम एडमिन डालेंगे एंड एडमिन डालने के बाद यहाँ पे हम वापस से चलेंगे पासवर्ड के अंदर, डॉलर साइन यहाँ पे डालेंगे पास। ओके, और वर्ड यहाँ पे आपको इस तरीके से डालना है पासवर्ड, लॉगिन करना है और यहाँ पे इसको डोंट सेव कर देते हैं। ओके, सो ये भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमें ब्रूट फोर्स अटैक को टास्क जो है वो हमें करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि तुरंत करें इसके अंदर, लेकिन आपको फ्लैग मिलेगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, फ्लैग निकालने से पहले कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं ताकि ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें पहले से कुछ नॉलेज हो जाए। सो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल रहा होगा, इसके अंदर क्या है क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे टास्क 1 के अंदर पूछा गया व्हाट डज दी एक्रोनेस। ओके, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, वो काफ़ी डिफिकल्ट शब्द है, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। SQL स्टैंड फॉर, मेरे को इतना समझ में आ गया, बस इतना ही हमें समझना है। हमें जितना समझना है हमने समझ लिया। हमें यहाँ पे पूछा जो गया है SQL का फुल फॉर्म पूछा गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
ये इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल। तो मुझे पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर की जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर डालनी है, कहीं भी कोई भी तरीके का यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं आना चाहिए, स्पेशली कोई भी आपको यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर। तो क्वेरी की स्पेलिंग QUERY इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे लैंग्वेज अब डाल देंगे, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वैसे ये भी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं, अगर ये प्रॉपर सही है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे टास्क के ऊपर आते हैं और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड टास्क पूछा गया व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ SQL वल्नरेबिलिटी। तो कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो बहुत ही कॉमन है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था SQL इंजेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SQL, L कैपिटल में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डालेंगे, बाकी ऊपर भी आपको मिल जाएगा, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है। सो यहाँ पे डालेंगे इंजेक्शन, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंजेक्शन डाल देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा SQL इंजेक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन है। SQL वल्नरेबिलिटी सबसे कॉमन मिलती है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड टास्क मिलता है व्हाट डज PII स्टैंड फॉर। ओके, PII जो है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे PII जो है इसका फुल फॉर्म आप गूगल पे भी देख सकते हैं। बाकी इसका फुल फॉर्म होता है पर्सोनली ओके आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरीके का फुल फॉर्म है इसका। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पर इसका कुछ भाई इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इस तरीके से आपको डालना है। तो इस तरीके से टाइप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका थर्ड टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड टास्क कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं फोर्थ टास्क के ऊपर। फोर्थ टास्क क्या है, व्हाट इज दी 2021 ओवास टॉप क्लासिफिकेशन फॉर दिस वल्नरेबिलिटी। सो आपको अगर ओवास के बारे में पता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ओवास के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। बाकी आप गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन गूगल का ट्राई मत कीजिए, मतलब गूगल पे इतना विश्वास क्यों करना जब खुद को आता हो। तो यहाँ पे आपको देना है A, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे देना है 03 इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको डबल डॉट देना है, एंड 2021 का बोला गया है 21 देंगे और -1 देकर यहाँ पे डालेंगे इंजेक्शन इस तरीके से, एंड इसको सबमिट करेंगे। देखते हैं, ओके ये भी हमारा फोर्थ टास्क जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। फोर्थ टास्क के बाद यहाँ पे मैं फिफ्थ टास्क के अंदर जैसे कि पूछा जा रहा है व्हाट डज नेम, ओके कौन सा नेम है इसमें पूछा गया है, बताइए जो रिपोर्ट करता एनमैप को रिपोर्ट करता है सर्विसेज के लिए। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा देगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप घूम जाएंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, जो हम लोगों ने अभी स्कैनिंग की थी हम उस पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे ये जो हाईलाइट मैंने कर रखा है यहाँ पे, इसको ही यहाँ पे हमें कॉपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वर्जन पूछा गया और वर्जन पूरा हमें लेटेस्ट मिल चुका है। सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, क्योंकि अब कॉपी कर लिया, हमने ढूंढते इसको कहाँ पे मिलता है हमें पता नहीं इसका, तो हमने इसको कॉपी कर लिया डायरेक्ट, इसीलिए मैंने पहले स्कैनिंग कराई थी। अब इसको हम सबमिट करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये बिल्कुल सही होना चाहिए था और यहाँ पे बिल्कुल सही बैठा है। तो हम फिफ्थ टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सिक्स टास्क के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट यूज्ड फॉर द HTTPS प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसमें बताइए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। तो ये HTTPS कौन सा यूज करता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप अगर नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ पे 443 हो जाएगा, 443। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने नेटवर्किंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जब भी करें जब मैंने रिक्वायरमेंट्स जो बोली हैं वो आप कंप्लीट कर लें। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 7 टास्क, इसके अंदर आपको बोला गया वेब एप्लीकेशन को टर्मिनोलॉजी बताइए। तो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिससे आप कर सकते हैं, तो वो सिंपल है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था। यहाँ पे जब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टरी होगा,
या ब्रूट फोर्स होगा, ये क्या हो सकता है। तो एक बार हम वापस से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि फोल्डर का नेम बताइए जिसमें वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी हो। तो यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टरी होना चाहिए। सो DIR इस तरीके से आपको डालना है, EC इस तरीके से करके, TORY इस तरीके से हम डालते हैं डायरेक्टरी और सबमिट करते हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं है बट मैं इसको ट्राई करता हूँ। ओके, सो ये भी करेक्ट था हमारा। अब हम आते हैं 8th टास्क के ऊपर। यहाँ पे 8th टास्क के अंदर जैसे कि पूछा गया है, व्हाट इज द HTTP रिस्पॉन्स कोड इज गिवन फॉर नॉट फाउंड, या हम बोल सकते हैं जो भी एरर देता है, ठीक है। कॉमन सा जो एरर आता है नॉट फाउंड का वो 404 पे आता है, ठीक है। हम 404 डालेंगे, कॉमन है, हम लोगों ने काफ़ी बार देखा इसको, तो हम इसको 404 देंगे। ओके, यहाँ पे ये हमारा 8th टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। 9th टास्क है, इसका क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो आपको गो बास्टर के बारे में पता होना चाहिए। एक टूल होता है ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप जैसे इसको देखते हैं तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, बट इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे बोला गया है सब डोमेन्स के बारे में। जो सब डोमेन्स को किस तरीके से आप कर सकते हैं, एक जो सब डोमेन्स को करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज जो है, ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर DIR जो होता है वो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। जब आप इसके बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है बट मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये वाला थोड़ा लॉन्ग है इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके, सो अब हम आते हैं 10th पे। 10th हमारा क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। 10th क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट सिंगल कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू, हम बोल सकते हैं कमेंट अबर द रेस्ट ऑफ अ लाइन इन MySQL। MySQL के बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर पूछा गया है, तो सिंगल कैरेक्टर MySQL में क्या हो सकता है, वो हो सकता है हैज़। ओके, हैज़ इस तरीके से हम लगाते हैं ना, तो हैज़ हो सकता है। सो ओके, यहाँ पे हैज़ आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट हैंडल केयरफुली इट, ये कुछ इस तरीके से पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर लॉगिन करते हैं तो नहीं होता है इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसको पढ़ने के बाद। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। तो अब इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए इसको सिंपल हम लोग गूगल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं गूगल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ कोई कॉमन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको गूगल करते हैं। गूगल करने सो जो लास्ट आंसर है और ये 11th टास्क का, इसका आंसर जो है थोड़ा सा आपको मिलेगा बहुत ही इजी शब्द में, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका आंसर है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे जब मैंने इसको फाइंड किया तो हम इसका डालते हैं आंसर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं और चेक करते हैं, फिर हम इसका फ्लैग निकालेंगे। ओके, यहाँ पे ये भी आंसर सही निकला बिल्कुल। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब इसमें हमने जब पूरा ट्राई किया तो हमें समझ में आया इसका आंसर एडमिन, और इसका पासवर्ड है वो क्या हो सकता है। सो पासवर्ड इसका कुछ इस तरीके से होने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम आएंगे और अभी जो मैंने यहाँ पे साइड ओपन किया था तो मैं उसको वापस से ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा इसका आंसर क्या है। क्योंकि अगर इसका आंसर आपको नहीं दिखाया तो आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे और फ्लैग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है वो क्या रखना है, देखिए। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड कुछ इस तरीके का रहेगा। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, और पासवर्ड करके इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। सो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है और लॉगिन करता हूँ मैं। सो लॉगिन करने पे अगर यहाँ पे फ्लैग निकल के आता है तो आप फ्लैग को कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से कॉपी करना है फ्लैग को। कॉपी करने के बाद सिंपल आपको जैसे कॉपी कर लिया इस फ्लैग को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। फ्लैग जैसे ही सबमिट होके यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे आएगा तो आप समझिए आपने यहाँ पे फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे सिंपल ओके कर देंगे। सो गाइज इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है
वो कंप्लीट कर लिया है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वैसे, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इसको वेरी इजी के अंदर डाला जाता है और यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।